हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी बुक इट्स सो हैपन से थर्ड चैप्टर जो कि क्लास 8th की है और इसका नाम है द सेल्फिश जेंट, यानी कि एक स्वार्थी दानव। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी और जेंट का मतलब होता है दानव। तो ये कहानी है एक स्वार्थी दानव की जिसके पास एक बड़ा सुंदर सा बगीचा था और उसमें बच्चों को खेलना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, तो वो यूजुअली वहाँ पर आया करते थे खेलने के लिए, लेकिन एक दिन दानव को बड़ा गुस्सा आया और बच्चों को देखकर और उसने उनको मना कर दिया आने के लिए और एक बोर्ड लगा दिया वहाँ पर कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, उनको सज़ा मिलेगी जो आएगा, और अपने गार्डन के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें करा दी। उसके बाद क्या होता है इस स्टोरी में हम देखेंगे। ये स्टोरी इंटरेस्टिंग तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ सीख भी देने वाली है। तो चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या सीखते हैं हम इस स्टोरी से। The Gent's garden was beautiful and children loved to play in it. जेंट का गार्डन यानी कि दानव का गार्डन बहुत सुंदर था और बच्चों को उसमें खेलना बहुत अच्छा लगता था, बहुत मज़ा आता था उनको उसमें खेलने में। The gent who was selfish built a high wall around his lovely garden. और उस दानव ने जो कि बहुत स्वार्थी था अपनी उस बागीचे के चारों ओर, बड़े प्यारे से बगीचे के चारों ओर एक ऊंची सी दीवार करवा दी। चिल्ड्रन डिड नॉट एंटर द गार्डन देयर आफ्टर। और उसके बाद जो बच्चे थे उन्होंने उस गार्डन में प्रवेश नहीं किया। नो डिड स्प्रिंग एंड समर टिल द जेंट एक्सपीरियंस्ड अ चेंज ऑफ हार्ट। और उसके बाद उसके गार्डन में ना तो बसंत आई ना ही गर्मी का मौसम आया, जब तक कि जो दानव था उसका जो मन था वो चेंज नहीं हो गया। ठीक है, अब उसका मन कैसे चेंज हुआ था ये हम देखेंगे। Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the gent's garden. यानी हर दोपहर को जब बच्चे अपने स्कूल से वापस आ रहे होते थे तो वो हमेशा की तरह दानव के गार्डन में जाया करते थे और वहाँ पर खेला करते थे। It was a large, lovely garden. और वो जो गार्डन था ना वो बड़ा था बहुत और बहुत ही सुंदर भी था। With soft green grass, और उसके अंदर बहुत ही सॉफ्ट घास लगी हुई थी जो कि हरे रंग की थी, बिल्कुल हरी भरी। हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्टार्स। और घास के अंदर इधर उधर सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हुए थे जैसे कि तारे बिछे हुए हो। एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज, और वहाँ पर 12 पीच के पेड़ भी थे। दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल। और वहाँ पर जब बसंत का मौसम होता था ना तो उन पेड़ों के ऊपर बड़े ही सुंदर सुंदर सॉफ्ट फूल खिलते थे जो कि पिंक कलर के या मोतियों जैसे कलर के होते थे। ब्लॉसम का मतलब होता है खिलना। एंड इन द ऑटमन बोर रिच फ्रूट। और जब ऑटमन का टाइम आता था, बसंत का टाइम बीतने के बाद पतझड़ का टाइम आता था, तो उन पेड़ों पर फ्रूट्स भी लगते थे। द बर्ड्स सेट ऑन द ट्रीज एंड सेंग सो स्वीटली। और पक्षी उन पेड़ों के ऊपर बैठ जाते थे और बहुत ही प्यार से बहुत ही मीठा गाते थे। द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम। और इतना प्यारा गाते थे कि जो बच्चे थे ना वो खेलना छोड़ देते थे उन पक्षियों के गाने को सुनने के लिए। ठीक है, हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राइड टू ईच अदर। और वो आपस में चिल्लाते थे कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं, बहुत खुश होते थे वो उस गार्डन के अंदर खेल के। वन डे द जेंट कम बैक। एक दिन जो जेंट था ना वो बाहर गया हुआ था। ये तब की बात है जब बच्चे उसमें खेला करते थे। तो एक दिन क्या होता है, तो जेंट है ना वो वापस आता है। ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड। वो अपने दोस्त के घर गया था मिलने के लिए उससे। द कॉर्निश ओगरी, जो कि कौन था, एक कॉर्निश ओगरी था। कॉर्न एक यहाँ पर कॉर्निश एक जगह है। ठीक है, कॉर्नवाल यूके में एक जगह है और वहाँ पर एक दानव को माना जाता है। ठीक है, जो कि मतलब फेरी स्टोरीज़ में जो परियों की कथाएं होती है उनमें उसका जिक्र आता है, जो कि बड़ा ही भयानक और निर्दयी दानव था जो कि आदमियों को खा जाया करता था। ये उसकी बात हो रही है, तो वो उससे मिलने के लिए गया था। ठीक है, एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। और 7 साल तक वो उस दोस्त के साथ ही रह रहा था। When he arrived, he saw the children playing in the garden। और जब वो वापस आया ना 7 साल बाद तो उसने देखा कि उसके गार्डन में तो बच्चे खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice। तो बड़ी तेज़ आवाज़ में वो चिल्लाया। ग्रफ का मतलब होता है रफ आवाज़ में, कर्कश या गुस्से वाली आवाज़ में चिल्लाया वो कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
एंड द चिल्ड्रन रन अवे, और बच्चे जब सुनते हैं उसकी बात को, आवाज़ को, तो वहाँ पर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये आप देख पा रहे हो पिक्चर में, ये जेंट है और ये बच्चे हैं उसके आसपास। माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन, वो कहता है कि ये मेरा गार्डन है और ये मेरा ही है, ठीक है। सेट द जेंट, एनी मोर कैन अंडरस्टैंड दैट, anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself। और कहता है कि हर कोई इसे समझ सकता है, सबको पता है कि ये मेरा गार्डन है और इसके अंदर मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता, किसी को भी इजाज़त नहीं है मेरे अलावा इसमें आने की, इसमें खेलने की। सो ही बिल्ट अ हाई वॉल अराउंड इट, और उसने उस दिन के बाद अपने गार्डन के चारों ओर एक ऊंची सी दीवार करा दी। एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड, और उसके ऊपर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड लगवा दिया। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कि जो ट्रेसपासर्स है मतलब कि जो बिना इजाज़त के अंदर आएंगे, यानी कि सीमा का उल्लंघन करेंगे। ट्रेसपासर्स मतलब जो सीमा का उल्लंघन करते हैं, किसी सीमा से आगे बढ़ते हैं, उनको बोला जाता है। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है मुकदमा चलाना, ठीक है। तो कहा कि ट्रेसपासर्स पर मुकदमा चलाया जाएगा अगर बिना इजाज़त के कोई अंदर आया तो। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जेंट, तो जो दानव था ना बहुत ही स्वार्थी था। द पुअर चिल्ड्रन हैड नो वेयर टू प्ले, नाउ नो वेयर टू प्ले, सॉरी। और जो बेचारे बच्चे थे ना, अब वो क्या करें, अब तो उनके पास कोई खेलने की जगह नहीं थी, कहाँ खेले वो। दे ट्राइड टू प्ले ऑन द रोड, तो उन्होंने कोशिश की कि वो रोड पर खेले, बट द रोड वॉज वेरी डस्टी, लेकिन जो रोड था ना वो तो बहुत धूल मिट्टी से भरा हुआ था, एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स, और साथ ही साथ वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर भी पड़े हुए थे, है ना, कंकड़ पड़े हुए थे। एंड दे डिड नॉट लाइक इट, और उनको यहाँ पर खेले हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। दे यूज टू वेंडर अराउंड द हाई वॉल्स, और वो इधर उधर, अब जो गार्डन था ना उसके चारों जो दीवार थी उसके चारों ओर बेचारे वो घूमते रहते थे ताकि कहीं ना कहीं से इनको रास्ता मिल जाए अंदर जाने का। When their lessons were over, जब उनका जो लेसन्स होते थे, जो पाठ होते थे वो पूरे हो जाते थे, मतलब जो उनको सीखना होता था स्कूल में, जब वो पूरा हो जाता था तो वहाँ पर ऐसे ही घूमते थे, है ना, कि उनको थोड़ा कहीं से इजाज़त मिल जाए तो वो अंदर चले जाए, ठीक है। एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड, और बातें करते थे कि जब हम इस गार्डन के अंदर थे तो कितने खुश थे, कितना सुंदर गार्डन था वो। हाउ हैप्पी वी वर देयर, और कितने खुश थे हम इसके अंदर। दे सेड टू ईच अदर, अपने आप से वो बातें करते, एक दूसरे से बातें करते थे, सॉरी। देन द स्प्रिंग केम, और तभी क्या होता है, बसंत का मौसम आता है। एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम्स एंड लिटिल बर्ड्स, और बसंत के मौसम में, जैसे कि सभी को पता है बड़ा प्यारा मौसम होता है, वहाँ पर छोटे छोटे जो पेड़ थे वो हरे भरे हो गए, जो फूल थे वो खिल गए चारों ओर, और जो छोटे छोटे पक्षी थे ना वो आने लगे पेड़ों पर। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जेंट इट वाज स्टिल विंटर, लेकिन एक सेल्फिश जेंट का गार्डन ही था जिसके अंदर अभी भी ठंड थी, ठीक है, और बर्फ ही बर्फ थी चारों ओर। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज देयर वर नो चिल्ड्रन, और जो पक्षी थे ना अब उन्होंने भी वहाँ पर गाना बंद कर दिया था, वो भी वहाँ पर गाना पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बच्चे नहीं थे। पहले वो बच्चों को देखते थे, खुश होते थे और गाना गाते थे, इसी वजह से चहचहाते थे। एंड द ट्रीज गॉट टू ब्लॉसम, और साथ ही साथ उस गार्डन के अंदर जो पेड़ थे जो पहले हरे भरे रहते थे, फूलों से भरे हुए, खिलखिलाते हुए फूल उन पर होते थे खिलते हुए, अब उन पेड़ों पर भी फूलों ने खिलना बंद कर दिया था, वो भी सूख गए थे। वंस अ ब्यूटीफुल फ्लावर पुट्स इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास, और एक बार क्या हुआ, बड़े सुंदर से फूल ने अपना सर उठाकर बाहर ग्रास से झाँका। बट वैन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, और जब उसने देखा उस नोटिस बोर्ड को, इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रन, तो उसको बड़ा बुरा लगा बच्चों के लिए। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, और फिर से वो ज़मीन में चला गया, मतलब घास के अंदर चला गया और निकला नहीं। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और सोने के लिए चला गया, मतलब जो फ्लावर था जो निकलना चाह रहा था, बच्चों को देखकर खुश होता था, अब वो निकला नहीं, दोबारा ज़मीन के अंदर चला गया। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, और जो दो लोग थे ना, सिर्फ कौन थे वो जो खुश थे, स्नो यानी कि बर्फ़, और फ्रॉस्ट यानी कि जो ओला होता है ना उसको बोल देते हैं, सिर्फ वही खुश थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन दे क्राइड, और दे क्राइड सो वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड, और वो दोनों यानी कि बर्फ़ और जो यहाँ पर फ्रॉस्ट है वो चिल्लाते थे कि
अब तो यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो आना भूल गई है इस गार्डन में। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, और अब तो हम यहाँ पर पूरे साल रह सकते हैं मज़े से। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और जो बर्फ़ थी ना उसने ढक लिया हरी हरी घास को, चारों ओर से सफ़ेद चादर जैसे बिछ गई वहाँ पर। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जो पाला था ना वो भी पूरा मतलब एक तरीके से सिल्वर कलर का जैसे हो गया, पेड़ों को ढक लिया पूरा पाले ने। आपको पता है ना पाला कैसे पड़ता है, एकदम मतलब एक देखा होगा आपने सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, वाइट वाइट सा नज़र आता है लेयर जैसी, वैसे ही वहाँ पे हो गया था। देन दे इन्वाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद दैम, और फिर उन्होंने जो नॉर्थ विंड है ना उसको भी बुला लिया वहाँ पर रहने के लिए। एंड ही केम, और वो भी आ गया। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो जो हवा थी ना वो पूरे तरीके से लिपटी हुई थी फर से। ये एक मानवीकरण किया गया है उनका, एक इंसान की तरह उनकी व्याख्या की गई है। किसकी? फ्रोस्ट की, हवा की, ठीक है। और ये हम यहाँ पर बात करेंगे विंटर की, है ना, ये उनकी बात हो रही है। तो वो जो हवा थी ना वो पूरा दिन वहाँ पर चलती रहती थी, आवाज़ करती थी। रॉड मतलब जैसे साए साए करके तेज़ हवा चलती है उसको बोला है। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और जो चिमनी पोट थे ना वो भी उसने गिरा दिए थे, इतनी तेज़ चलती थी। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड, और वो कहती कि तो बड़ी ही खुश कर देने वाली जगह है, बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके मुझे। डिलाइटफुल का मतलब जो खुश कर दे दिल को। वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट, और कहा कि हमें तो हेल को भी बुलाना पड़ेगा, यानी कि ओले को भी बुलाना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। सो द हेल केम, और उसके बाद फिर ओला वो आ जाता है। आपको पता है ना ओले कैसे पड़ते हैं, जब तेज़ बारिश होती है तो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरते हैं ना, कभी छोटे कभी बड़े, उनको ओला बोलते हैं। Every day for 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, और 3 घंटे तक लगातार जो कैसल ये का मतलब होता है किला, किले की दीवार पर छत पर जो ओले थे ना वो पड़ते रहे, और उन्होंने पूरे तरीके से वहाँ पर जगह जगह स्लेट्स को तोड़ दिया। एंड देन ही रन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और वो तेज़ तेज़ चारों ओर दौड़ता रहा जितनी तेज़ दौड़ सकता था। ये बात हो रही है किसकी? ओलों की, है ना। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, और ग्रे कलर की ड्रेस पहनी थी उन्होंने, है ना। ग्रे कलर के होते हैं ना, आपने देखा होगा ओले जिस तरह से पड़ते हैं। एंड हिज ब्रीथ वाज लाइक आइस, और उसकी जो सांसें थी ना वो ऐसे थी जैसे कि बर्फ़ होती है, ठीक है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, और वो कह रहे थे कि हमें समझ नहीं आ रहा कि जो बसंत है वो यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है। सेट द सेल्फिश जेंट, ये सेल्फिश जेंट ने कहा, है ना, कि अब तक सब जगह बसंत आ गई है लेकिन मेरे गार्डन में बसंत क्यों नहीं आई, मैं समझ नहीं पा रहा। एज ही सेट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और वो विंडो पर बैठा हुआ था और उसने बाहर देखा अपने गार्डन में जो कि पूरे तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ था, वाइट हो गया था बिल्कुल, और ठंड ही ठंड थी। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर, और कहता है काश इस वेदर में थोड़ा सा चेंज हो, मौसम में बदलाव हो, मुझे आशा है इस चीज़ की। बट द स्प्रिंग नेवर कम नोर द समर, और ना तो वहाँ पर बसंत आया और ना ही गर्मी आई। द ऑटमन गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन बट द जेंट्स गार्डन शी गेव नन। तो जो ऑटमन आया ना वहाँ उसने क्या हुआ, उस मौसम में हर जगह फल आ गए, सभी पेड़ों पर गोल्डन कलर के मतलब सुनहरी और पके हुए फल। लेकिन जो जेंट का गार्डन था ना वहाँ पर उन पेड़ों पर कुछ भी नहीं आया। ही इज़ टू सेल्फिश शी सेड, उसने कहा, ऑटमन मौसम की बात हो रही है यहाँ पर, कि ये जो जेंट है ये तो बहुत सेल्फिश है। सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, और वहाँ पर इसीलिए सर्दी रही है हमेशा। द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और वहाँ पर जो उत्तरी हवा थी, जो ओला था, जो पाला था, जो सर्दी थी, वो वहाँ पर दिन रात डांस करते थे, मतलब वहाँ पर उनका ही राज था। वहाँ पर बसंत नहीं आई थी लंबे टाइम से। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, पेड़ों पर वो डांस करते थे। ये बात हो रही है जो बताया मैंने, है ना, नॉर्थ विंड, हेल, इन सब की। वन मॉर्निंग द जेंट वॉज लाइंग अवेक इन बेड, एक बार की बात है सुबह की, जो जेंट था ना वो लेटा हुआ था अपने बेड पर। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, तभी उसको बड़ा प्यारा सा संगीत सुनाई दिया। इट शाउटेड सो स्वीट,
और वो चिल्लाया, बहुत अच्छा, बहुत मधुर है ये तो हीज योर, दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। और वो आवाज़ इतनी प्यारी थी ना, इतनी अच्छी लगी थी उसके कानों को, उसको लगा कि ये तो किसी राजा के म्यूजिशियंस हैं, संगीतज्ञ हैं जो कि यहाँ से गुजर रहे होंगे, इसीलिए इतनी प्यारी आवाज़ आ रही है गाने की। ओके, तो आगे क्या होता है देखते हैं। इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। लेकिन वहाँ पर क्या था, एक छोटा सा पक्षी था, लिनेट एक पक्षी का नाम है, उसको बोला गया है, वो गा रहा था उसकी विंडो के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग इन हिज गार्डन। लेकिन लंबा टाइम हो गया था ना, उसने अपने गार्डन में किसी पक्षी के गाने की आवाज़ नहीं सुनी थी, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा जब उसने सुना लंबे टाइम बाद। दैट इट मस्ट टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड। और उसको लगा कि यह संसार का सबसे प्यारा म्यूज़िक है जो आज तक उसने सुना है। देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड। और उसके बाद जो हेल था ना, यानी कि जो ओले थे ना, उसने उसके सर के ऊपर डांस करना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोरिंग। और जो उत्तरी हवा थी ना, उसने भी अपना चलना बंद कर दिया। रोरिंग मतलब जो तेज़ आवाज़ करके चलती है, उसने बंद कर दिया चलना। सीज्ड का मतलब होता है रुक जाना। एंड अ डिलीशियस परफ्यूम केम टू हिम। और बड़ी सुगंधित जो सुगंध उसको आने लगी। थ्रू द ओपन केसमेंट। केसमेंट का मतलब होता है विंडो, खुली हुई विंडो से उसको खुशबू आने लगी बड़ी प्यारी। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट। और कहता है कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि चलो आखिर बसंत तो आई। सेट द जेंट, ये जेंट ने कहा। एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड। और वो अपने बेड से उछल के उठा क्योंकि बहुत खुश था। एंड लुक्ड आउट, और उसने बाहर देखा। अब क्या देखता है बाहर, ही सॉ अ मोस्ट वंडरफुल साइट। और उसने बड़ा ही सुंदर दृश्य देखा, ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। थो अ लिटिल हॉल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। वहाँ पर जो दीवार थी ना, उसमें एक छोटा सा हॉल हो गया था, और उस हॉल के अंदर जो बच्चे थे ना, वो रेंग कर आने लग गए थे, है ना। और वहाँ पर वो बैठे हुए थे पेड़ की शाखाओं पर। एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड। और जिस पेड़ को भी जो दैत्य है वो देख पा रहा था, दानव देख पा रहा था, हर पेड़ पर उसको एक बच्चा दिख रहा था। एंड ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और जो पेड़ थे वो बहुत खुश थे बच्चों को दोबारा गार्डन में वापस पाके। That they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head. और वो इतने ज़्यादा खुश थे कि अपनी शाखाओं को उन बच्चों के सिर पर हिला रहे थे, इस तरह से जैसे जो माँ बाप होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो बच्चों के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। कुछ इसी तरह से खुश होकर जो शाखाएं थी अपनी, उनको आर्म्स बोला है यहाँ पर, वो हिला रहे थे बच्चों के सिर पर जो पेड़ थे खुश होकर। द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट्स। और वहाँ पर जो बर्ड्स थे वो भी उड़ रहे थे आकर, उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया था और बड़ी खुशी के साथ वो गाना गा रहे थे। ट्विटरिंग का मतलब होता है चहचहाना, वहाँ पर चहचहा रहे थे, खुश थे काफ़ी। एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। और वो फूल जो पहले घास के अंदर छुप गए थे, अब वो भी बाहर निकल आए थे, बाहर निकल के देख रहे थे हरी हरी घास के अंदर से, और खुश हो रहे थे, हंस रहे थे बच्चों को वापस गार्डन में देखकर। इट वाज अ लवली सीन। और बहुत ही प्यारा सीन था वो, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो। ओनली इन वन कॉर्नर इट वाज स्टिल विंटर। लेकिन गार्डन का एक कोना ऐसा था जहाँ पर अभी भी ठंड थी। इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। और ये एक गार्डन का दूर का कोई कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। और इस गार्डन में एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल, बहुत छोटा था वो, दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। और वो इतना छोटा था कि जो पेड़ की शाखाएं थी उन तक वो पहुंच नहीं पा रहा था, मतलब कि चढ़ नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंड इट। और वो पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। क्राइंग बिटरली, बुरी तरह से रोते हुए। बिटरली का मतलब होता है बुरी तरह से। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबाउट इट। ठीक है। और जो बेचारा पेड़ था ना, उस पेड़ पर अभी भी पाला था, है ना, पाला जमा हुआ था, बर्फ़ जमी हुई थी। और जो
उत्तरी हवा थी ना, ठंडी हवा, वो उसके चारों ओर बह रही थी तेज़ हवा करते हुए। ब्लोविंग का मतलब होता है बहना, रोरिंग का मतलब ऐसे दहाड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर हवा की गति को बोला है। दहाड़ते हुए मतलब तेज़ चलते हुए, शोर करते हुए, साए साए जैसे करती है हवा, वैसे उसको बोला है। तो वो भी पेड़ के चारों ओर घूम रही थी। ऐसा क्यों था? हर जगह तो बसंत आ गया था, स्प्रिंग सीजन आ गया था, लेकिन वहाँ पर ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए क्योंकि उस पेड़ के ऊपर कोई भी बच्चा चढ़ नहीं पा रहा था, इस वजह से वो खाली था। क्लिम्ब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री, और पेड़ ने उस बच्चे से कहा कि खड़े हो और चढ़ जाओ पेड़ के ऊपर छोटे लड़के। एंड इट बेंट इट्स ब्रांचेस, और उसने अपनी शाखाएं जो थी वो झुकाई पूरी, ठीक है, डाउन एज लो एज इट कुड, जितना ज़्यादा नीचे वो झुका सकता था पेड़ उतना ज़्यादा उसने झुकाया, और बार बार कह रहा था कि छोटे लड़के चढ़ो ऊपर। बट द बॉय वॉज टू टिनी, लेकिन जो लड़का था वो बहुत छोटा था, है ना, इसी वजह से वो चढ़ नहीं पा रहा था। एंड द जेंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, और जैसे ही जेंट ने ये देखा उस बच्चे को कि वो बहुत दुखी है, रो रहा है, तो उसका जो दिल था वो पिघल गया उसको देखकर। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, उसने अपने आप से कहा कि मैं कितना स्वार्थी था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर, और अब मैंने जाना कि मेरे गार्डन में पहले स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया था, बसंत क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, और कहा उसने कि मैं इस बेचारे छोटे लड़के को पेड़ के ऊपर बिठाऊंगा, ले जाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं इस दीवार को जो कि उसने खड़ी करी थी ऊंची ऊंची, उसको गिरा दूंगा, तोड़ दूंगा। नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना, तोड़ देना। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर, और मेरा जो गार्डन है वो अब बच्चों के लिए हमेशा खेल का मैदान बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। He was really very sorry for what he had done, और वो उस चीज़ के लिए बहुत शर्मिंदा था, माफ़ी मांग रहा था जो कि उसने पहले किया था उन छोटे बच्चों के साथ, उनको गार्डन में आने से मना कर दिया था, उनको दुख पहुंचाया था। So he crept downstairs, तो इसीलिए वो नीचे आया सीढ़ियों से अपने। एंड opened the front door quite softly, और बड़े ही धीरे से प्यार से आराम से उसने जो दरवाज़ा था ना गार्डन का फ्रंट का सामने का उसको खोल दिया। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और बाहर निकला अपने किले से गार्डन में। बट व्हेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड, और जैसे ही बच्चों ने उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, डर गए। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। दैट दे ऑल रन अवे, और उसको देखकर सब के सब भयभीत होकर वहाँ से भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और गार्डन में फिर से ठंड आ गई। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन जो छोटा लड़का था वो नहीं भाग पाया। फॉर हिज आइज़ वर सो फुल ऑफ टीयर्स, और उसकी जो आंखें थी ना वो आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जेंट कमिंग, क्यों? क्योंकि वो देख नहीं पाया था कि गार्डन में जो जेंट है वो आ गया है, उसको आते हुए नहीं देख पाया था, इसीलिए वो डरा हुआ था और उसकी आंखें भरी हुई थी आंसुओं से। एंड द जेंट स्टोल अप बिहाइंड हिम, और जो जेंट था ना वो धीरे से चुपके से उसके पीछे आया, है ना, यहाँ पर स्टोल अप का मतलब चुपके से आना। एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स, और उसने उस बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया बड़े ही प्यार से, जैसा कि आप पिक्चर में ये देख पा रहे हैं। एंड पुट हिम अप इनटू द ट्रीज, और उसने उसको ट्री के ऊपर बिठा दिया। एंड द ट्री ब्रॉक एट वंस इनटू ब्लॉसम, और जो ट्री था ना वो फिर से हरा भरा हो गया, उसके ऊपर फिर से कलियां आ गई, फूल आ गए। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट, और जो पक्षी थे जो वहाँ पर नहीं आ रहे थे वो पक्षी भी वहाँ पर आ गए और चहचहाना गाना उन्होंने शुरू कर दिया। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स, और जो छोटा लड़का था उसने अपनी दोनों बाहें फैलाई, ठीक है। एंड फ्लंग दैम राउंड द जेंट्स नेक, और उसने उसको अपनी दोनों बाहों को जो जेंट था उसकी गर्दन के चारों ओर डाल लिया, जैसे कि प्यार से कर लेते हैं। एंड किस्ड हिम, और उसको किस किया। एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट द जेंट वाज नॉट विक्ड एनी लॉन्गर, और वो बच्चे जिन्होंने जो पहले डर के भाग गए थे, जब उन्होंने देखा उसे कि अब जो जेंट था वो पहले जैसा नहीं रहा, मतलब कि दुष्ट नहीं रहा, धूर्त नहीं रहा पहले की तरह, मतलब गुस्से वाला नहीं रहा, ठीक है। केम रनिंग, तो वो भी भागते भागते वहाँ पर आते हैं, ठीक है। बैक एंड विद दैम
केम द स्प्रिंग, और जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ साथ जो बसंत का मौसम है वो भी आ जाता है बच्चों को गार्डन में देखकर। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जेंट, और जेंट ने कहा कि छोटे बच्चों अब ये गार्डन तुम्हारा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, और उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी अपनी ली। एंड नॉक्ड डाउन द वॉल, और उस दीवार को जो कि उसने गार्डन के चारों ओर बनाई थी उसको उसने ढहा दिया, गिरा दिया। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट, और जब लोग मार्केट जा रहे थे एट 12 o'clock 12 बजे, दे फाउंड द जेंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, उन्होंने पाया कि जो जेंट है, जो दानव है, वो बच्चों के साथ खेल रहा था। इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन, उस बहुत सुंदर गार्डन में जो कि उन्होंने आज तक कभी देखा नहीं था। ठीक है, ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, पूरा दिन बच्चे वहाँ पर खेलते थे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जेंट टू बिड हिम गुड बाय, और शाम को वो आते थे और दानव से, दैत्य से गुड बाय कहते थे, अलविदा कहकर उनको चले जाया करते थे। बिड का मतलब होता है कहना। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सेड, और जब वो बच्चे वापस जाते थे तो उससे पूछता था दैत्य कि वो जो तुम्हारा छोटा साथी था वो कहाँ है। वो उस बच्चे के लिए बोला जो बच्चा परेशान था, रो रहा था, जिसको जेंट ने खुद पेड़ पर चढ़ाया था, उस बच्चे के बारे में उसने पूछा। द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, कहा कि वो लड़का जिसको मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जेंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, जो जेंट था, दानव था, वो उससे ज़्यादा प्यार करता था, थोड़ा लगाव उसके प्रति हो गया था उसे, क्योंकि उस बच्चे ने उसकी बाहों के इर्द गिर्द हाथ डाले थे, है ना, और उसको प्यार से किस भी किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, अब बच्चों से जब पूछा तो बच्चों ने जवाब दे कि हम नहीं जानते। ही हैज़ गोन अवे, वो तो चला गया। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, और कहा कि उसके बारे में मुझे कल ज़रूर बताना, है ना, और दोबारा कल आना, तो जब तुम आओ तो उसके बारे में जानकारी लेकर आना है। एंड सेड द जेंट, बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, और बच्चों ने कहा कि वो तो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और ना ही कभी उस बच्चे को उन्होंने पहले देखा था। एंड द जेंट फेल्ट वेरी सैड, और जब ये सुना तो जो दानव था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वाज ओवर, और हर दोपहर जब स्कूल बंद हो जाता था, उनकी छुट्टी हो जाती थी, द चिल्ड्रन केम, बच्चे आते थे, एंड प्लेड विद द जेंट, और दानव के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय हुम द जेंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो बच्चा जिसको कि जेंट ने चढ़ाया था पेड़ पर, जिसको को वो बहुत प्यार करता था, याद करता था, वो बच्चा दोबारा कभी नहीं दिखाई दिया वहाँ पर। द जेंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, जो जेंट था वो सब बच्चों के प्रति बहुत दयालु था, उसका व्यवहार बिल्कुल चेंज हो गया था अब। एंड येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, और फिर भी वो उस छोटे अपने दोस्त का इंतज़ार किया करता था, ठीक है, और हमेशा उसके बारे में उन बच्चों से बात किया करता था, पूछा करता था उनके बारे में। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, कि मैं उस बच्चे से अब कैसे मिल पाऊँगा, उसको कैसे देख पाऊँगा। ही यूज्ड टू से, हमेशा उसके बारे में पूछा करता था। ईयर्स वेंट बाय एंड द जेंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और साल बीतते चले गए, और जैसे जैसे समय बीता जो जेंट था वो बूढ़ा हो गया और साथ ही साथ कमज़ोर भी हो गया। फीबल का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, और अब वो पहले की तरह उन बच्चों के साथ ज़्यादा खेल नहीं पाता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसीलिए वो एक बड़ी सी चेयर पे बैठ जाता था। ह्यूज मतलब होता है विशाल, बड़ी। एंड वॉच्ड द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर्ड हीज गार्डन, और बच्चों को खेलते हुए अपने गार्डन में वो देखा करता था और उनके गेम की तारीफ़ करता था, और साथ ही साथ अपने बगीचे को भी देखकर खुश हुआ करता था, उसकी भी प्रशंसा वो किया करता था। ये देख पा रहे हो आप, जेंट बैठा हुआ है अपनी आर्म चेयर पर और बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं। आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ही सेड, कि मेरे पास बहुत सारे सुंदर फूल हैं, ठीक है। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन जो बच्चे थे वो सबसे प्यारे फूल थे। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, एक सुबह की बात है, सर्दियों की सुबह थी, उसने बाहर देखा विंडो से। एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो अपने कपड़े पहन रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था खुद की। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसको विंटर से, सर्दियों से इतनी नफरत नहीं थी।
for he knew that it was merely the spring asleep, क्योंकि उसको पता था कि ये ज़्यादा समय नहीं रहेगी, विंटर्स चली जाएगी, कुछ टाइम के लिए है सिर्फ, क्योंकि जो स्प्रिंग है वो सोई हुई है और जल्द ही बसंत का मौसम, स्प्रिंग सीजन वापस आएगा। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और साथ ही साथ जो फ्लावर्स हैं वो भी आराम कर रहे हैं, वो भी दोबारा उठेंगे और फिर से खिलेंगे, बाहर निकलेंगे हरी घास के अंदर से, जैसे पहले हुआ था स्प्रिंग के सीज़न में। सडनली ही रब्ड हिज आइज़ इन वॉन्डर, और तभी अचानक क्या हुआ, उसने अपनी आँखें बड़े आश्चर्य के साथ मली। वॉन्डर का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, रब्ड का मतलब होता है मलना। एंड लुक्ड, और बाहर देखता ही रह गया। इट सर्टेनली वॉज अ मार्वलस साइट, और बड़ा ही शानदार दृश्य था ये बाहर का अवश्य ही। इन द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लॉसम्स, और गार्डन के कोने में दूर कहीं एक जो पेड़ था वो पूरे तरीके से सफ़ेद कलर के प्यारे प्यारे फ्लावर से भर गया था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसकी जो शाखाएं थी वो सुनहरी हो गई थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और सिल्वर कलर के जो फ्रूट थे वो लटके हुए थे नीचे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और पेड़ के बिल्कुल नीचे वही छोटा लड़का खड़ा हुआ था जिससे वो प्यार करता था। डाउनस्टेयर्स रन द जेंट इन ग्रेट जॉय, और जो जेंट था जब उसने देखा तो उसकी जैसे ख्वाहिश पूरी हो गई थी, तो वो भागता भागता आया सीढ़ियों से नीचे, खुश होकर, बहुत ज़्यादा खुश था। एंड आउट इनटू द गार्डन, और बाहर निकला गार्डन से। ही हज़न्ड अक्रॉस द ग्रास, बड़ी जल्दी में था, उसने घास, हरी भरी घास के अंदर से बाहर निकला, वो पार करते हुए घास को। एंड केम नियर टू द चिल्ड्रन, और बड़े प्यार से बच्चे के पास गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, जब वो बिल्कुल उसके पास पहुंच गया, हिज फेस ग्रू रेड, उसका जो फेस था वो रेड हो गया था पूरे तरीके से, गुस्से से, विद एंगर। एंड ही सेड हु हैथ डेयर्ड टू वाउंड दी, हैथ का मतलब होता है हैज़, दी का मतलब होता है यू, ठीक है। तो उसने उस बच्चे को देखा और देखकर कहा कि किसकी हिम्मत हुई इतनी, जिसने तुमको घाव दिए, तुम्हें मारा, तुम्हें चोट पहुंचाई, किसकी इतनी हिम्मत हुई। For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails, क्योंकि उसने देखा था जो बच्चा है, बच्चे की जो हथेली थी, उस हथेली पर नेल्स के कुछ निशान बने हुए थे, प्रिंट्स बने हुए थे, निशान बने हुए थे 2 नाखूनों के। एंड द प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और साथ ही साथ उसके छोटे छोटे पैरों पर भी नेल्स के निशान बने हुए थे। हु हैथ डेयर्ड टू वाउंड दी, और कहा कि किसकी हिम्मत हुई जो तुमको घाव दिए, तुम्हें मारा। क्राइड द जेंट, चिल्लाया जेंट गुस्से से। टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, और मैं अपनी बड़ी सी तलवार लेकर आऊँगा और उसको मार गिराऊँगा। स्ले मतलब होता है मारना, स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार। ये आप पिक्चर में देख पा रहे हो, जेंट को लेटा हुआ है। नहीं, आंसर्ड द चाइल्ड, ने का मतलब होता है नहीं, नो। तो बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, उसने कहा कि ये तो प्यार के घाव है। हु आर यू, उसने पूछा, जेंट ने, सेड द जेंट, कि तुम कौन हो। एंड अ स्ट्रेंज awe fell on him and he knelt before the little child, और वो उसने बड़ी अजीब सी नज़रें डाली उसके ऊपर, ठीक है, और वो उस छोटे बच्चे के सामने घुटनों के बल बैठ गया, क्योंकि उसको शायद अंदर से एहसास हो गया था कि वो बच्चा वही है जिसको उसने पेट पर चढ़ाया था, जिससे वो प्यार करता था, उसको याद करता था। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जेंट, और वो बच्चा मुस्कुराया जेंट के ऊपर। एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, कि आपने मुझे अपने गार्डन में एक बार खेलने दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैराडाइज, कि आज तुम मेरे साथ आओ मेरे गार्डन में, जो कि एक पैराडाइज है, जो कि एक स्वर्ग है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग, मतलब कहा कि मेरे साथ स्वर्ग चलो। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रेन इन दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर जब बच्चे भागते हुए गार्डन में आए खेलने के लिए, दे फाउंड द जेंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन्होंने पाया कि जो जेंट था वो मर चुका था, पेड़ के नीचे उसकी बॉडी थी, ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लॉसम, जो कि ढकी हुई थी पूरी सफ़ेद रंग के फूलों से, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये था आपका चैप्टर द सेल्फिश जेंट, किस तरीके से उस जेंट का जो हृदय था वो बदला था, कैसे उसके हृदय के बदलने से उसका जो गार्डन था वो फिर से खिल गया था, ये आपने
पढ़ा। तो क्या सीख मिलती है, हमें सेल्फिश नहीं बनना चाहिए और बच्चों को प्यार करना चाहिए हमेशा। बच्चे ही हैं जिससे हर जगह जो माहौल है वो खुशनुमा रहता है ना। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।